हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप अपने सारे घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। जैसे ही आपको पता है, संडे टू संडे यानी हर रोज हम सुबह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी आज हम 7 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को आप अंत तक देखना, क्योंकि इस क्लास से करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगी। और इस क्लास में हम हर न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को शेयर कर दो ताकि और बच्चे हमसे जुड़े। फिर हम आज की क्लास आपका शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब आप बताओ कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मोहन शर्मा, राजेश शर्मा, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। बजाज ऑटो राकेश शर्मा अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मैं इस क्लास को बाइलिंगुअल लेके चलता हूँ जिससे ना तो कोई इंग्लिश वाले बच्चों को और ना ही हिंदी वाले बच्चों को कोई परेशानी हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और ये वैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो के, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया है द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स द इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है। ये इंस्टीट्यूट हाल ही में न्यूज़ में है और एक ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। मैं बताऊंगा क्यों हाल ही में न्यूज़ में है। मोहन पूनावाला, आधार पूनावाला, राकेश शर्मा ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आधार पूनावाला, ठीक है। और जो इसके फाउंडर थे साइरस एस पूनावाला, इसका हेडक्वार्टर पुणे इंडिया में है। तो मैंने आपको बता दिया इसके अध्यक्ष कौन है, वो है आधार पूनावाला। टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके की 2 से 3 सप्ताह में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूएसए की, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, वो दोनों मिलकर कोरोना वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 2 से 3 सप्ताह में उत्पादन शुरू करने की योजना इन्होंने बना ली है। और यदि इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक यह टीका बाजार में आ जाने की उम्मीद है। पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिसके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है, ठीक है। इसलिए जो ये इंस्टीट्यूट है वो हाल ही में न्यूज़ में है। और ना तो देखो पेपर मैंने बनाना है और ना ही आपने बनाना है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। अब हम बताओ कि ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 1 मई या 3 मई को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी, ठीक है। वैसे आपको पंचायत के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अभी अब इसमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रख लेना। और इसके साथ अगर ये पूछे जाए म्यूनसिपैलिटी का अगर शेड्यूल पूछे जाए यानी इसकी अनुसूची हमारे संविधान में कौन सी है तो वो है 12। और पंचायत की अनुसूची हमारे संविधान में 11। पहले पंचायत बनती है फिर उसके बाद निगम वगैरह बनते हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा पहले पंचायत 11 फिर उसके बाद नगर निगम 12, ठीक है। ऐसे आप याद रख लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कोरोना वायरस से लेकर गांवों में विकास के कार्य पर सरपंचों और ग्राम प्रधानों से बात की। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है। पेपर में पूछ सकते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कौन सा
एक स्वराज पोर्टल लॉन्च किया, वो है ई स्वराज पोर्टल, ठीक है। और एक इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च किया, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने किस राज्य की सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। पेपर ये पूछ सकते हैं कि सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया, तो वो दिया 585 करोड़। और ये किस राज्य की सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए मंजूरी दिया है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या सिक्किम। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य की सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बताया कि विश्व बैंक ने राज्य सड़क परियोजना के तहत राज्य की मुख्य सड़कों के स्तरोन्नयन तथा लोक निर्माण विभाग आधुनिकीकरण को 585 करोड़ स्वीकृत किए हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इन चरणों में हम इतने इतने किलोमीटर रोड बनाते जाएंगे, लेकिन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पे कैपिटल है शिमला, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 12 है। यहाँ पे गवर्नर है बंदारू जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 68 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामित्व योजना की शुरुआत कितने राज्यों में की गई है, ठीक है। जो ये योजना है ये 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब आप बताओ कि ये योजना किन राज्यों में शुरू की गई है, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में या 7 राज्यों में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। और वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है। और मैं इस योजना के लिए आपको अलग सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल इस योजना के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इसके साथ साथ कल शाम को मैंने आपको एक वीडियो दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या फल, बकरी सब कोरोना पॉजिटिव है, सच या झूठ। मुझे आशा है कि वो वीडियो भी आप सबने देख ली होगी। अगर अभी भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अब बताओ कि एक जो मेला है ये किस राज्य में लगाया जाता है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। और कोरोना वायरस के कारण इसको रद्द कर दिया गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। और ये तो आपको पता है असम राज्य का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी कैपिटल है दिसपुर, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 33 है। यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ की विधानसभा में 126 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीट्स हैं, ठीक है। जितनी बार भी जो राज्यों के नाम आते जाएंगे मैं उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा, क्योंकि मेरा एम है आपको याद कराना, और जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस एयरपोर्ट ने देवनाली चकोटा को पुनः जीवित करने की योजना बनाई है। सबसे पहले आपको बता दूं ये एक फ्रूट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि क्या ये एक फल फ्रूट है, ठीक है। पुणे, बेंगलुरु, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। किस एयरपोर्ट ने इसको पुनः जीवित करने की योजना बनाई, वो है बेंगलुरु एयरपोर्ट ने, ठीक है। और जो एक सिट्रस वैरायटी का फ्रूट है, और यहाँ पे इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने वर्ल्ड अर्थ डे की 50वीं सालगिरह पे ही जो उनका एयरपोर्ट कैंपस था उन्हीं पे ही इस एंडेंजर फ्रूट को कल्टिवेट करने के लिए कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, KS निसार अहमद कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप मुझे बताओ ये कौन थे, अभिनेता, कवि, जर्नलिस्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कवि, यानी एक ये पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता थी। जैसे आपको पता होगा कि जब कोई भी पहले वुमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उसके लिए एक दाई रखी जाती थी, अभी भी कई जगह रखी जाती है, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब आप बताओ कि इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई। वैसे ये दाई वगैरह बहुत गाँवों में होती है, क्योंकि गाँवों में अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है। शहरों में तो बहुत सारी फैसिलिटी है, हम डॉक्टर वगैरह के पास चले जाते हैं। गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती, तो इसलिए वो क्या होते हैं, लोग दाई को रखते हैं। यानी कभी भी कोई दिक्कत होती है तो दाई, यानी कोई भी जो गाँव की बुजुर्ग महिला होती है उसको बहुत इनके बारे में नॉलेज होती है, तो उसके पास ले जाते हैं। ये इसका दाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किसने मल्टीमीडिया गाइड कोविड-19 कथा लॉन्च की है? अब आप बताओ कि इनमें से किसने मल्टीमीडिया गाइड कोविड-19 कथा लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्रीमती स्मृति ईरानी ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने या डॉक्टर हर्षवर्धन ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, इन्होंने हाल ही में मल्टीमीडिया गाइड कोविड-19 कथा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने आई फॉर इंडिया कंसर्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग किया? अब आप बताओ कि इनमें से किस कंपनी ने आई फॉर इंडिया कंसर्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग किया है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। Facebook is bringing together some of the biggest names from Bollywood and the entertainment industries for the home-to-home fundraiser concert called I for India. Facebook has announced that 100% of the proceeds from the fundraiser will be donated to the India COVID Responser Fund that's managed by the Give India. ठीक है, इनका मेन एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया जाए और इन्होंने बहुत सारा फंड भी इकट्ठा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दूत के रूप में नामित किया गया है? मोहन सिंह, मनीषा सिंह, रोहित सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन यानी OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इस 36 सदस्य देश है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनुभवी भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया है और इसका फॉर्मेशन 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया, वो है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूसुफ हासम किस खेल से जुड़े थे? इनको हाल ही में प्रतिबंध कर दिया गया, यानी इनको अभी बैन कर दिया गया। तो आप मुझे बताओ ये किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या बास्केटबॉल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मुख्तार खान, चन्नी आनंद, डार यासीन या उपरोक्त सभी? अब आप बताओ कि इस पुरस्कार से सम्मानित इनमें से किसको किया गया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीस। यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीर के माध्यम से दिखाया, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड मिला है। और जो ये अवार्ड है ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन के में दिया जाता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1917 में बाय द प्रोविजन इन द विल ऑफ जोसेफ। अब याद रख लेना, जो ये अवार्ड है ये 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? ये 21 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर $15,000 कैश प्राइज में दिए जाते हैं। पहले ये 10,000 थे। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोड भी डिस्कस कर लेते हैं। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ठीक है, देखो कितनी अच्छी लाइन है। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप भी चिराग हो। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपने अपने सिर्फ और सिर्फ पेपर की तैयारी करनी है। मैंने एक और SSC से रिलेटेड एक नोटिस आया था, वो भी मैंने आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया था। अगर अभी भी कोई भी बच्चा मेरे टेलीग्राम के लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से नहीं जुड़ा है तो आप मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत ही जल्दी अभी कहा जा रहा है कि 18 तारीख के बाद SSC CHSL की एग्जाम की डेट थी वो अनाउंस कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IIG का मुख्यालय कहाँ है? अब आप बताओ कि इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, देहरादून, वाराणसी या मुंबई में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय भूचुंबक संस्थान IIG विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सामान्य एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है जो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोग हो सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र से सीमित संख्या में उपग्रह गुजरते हैं, इसलिए पर्यवेक्षण सीमित और अलग अलग है। उपग्रह के चारों ओर प्लाज्मा प्रक्रियाओं के आकृति विज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में सब कुछ किया, तो इसलिए जो ये IIG है इस न्यूज़ में है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और इसका फॉर्मेशन 1971 को हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर DS रमेश जी और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है,
आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा, और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।